क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां कहा जाता है कि मौत भी कुछ पलों के लिए रुक जाती है? क्या भारत में सचमुच एक ऐसा शिव मंदिर है जहां मृत व्यक्ति के कुछ क्षणों के लिए फिर से जीवित होने की कहानी सुनाई जाती है? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित लाखा मंडल को लेकर एक ऐसी मान्यताएं सदियों से प्रचलित है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस रहस्यमय मंदिर का इतिहास, इससे जुड़ी मान्यताएं और उन तथ्यों को जिनके कारण ये स्थान आज भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अंशिका मधवार और आप देख रहे हैं खोज इनादत। लाखा मंडल यमुना नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर है। इसका नाम ही अपने आप में रहस्यमय समेटे हुए है। कहा जाता है कि लाखा मंडल का अर्थ है लाखों शिवलिंग का स्थान। यहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई में बड़ी संख्या में छोटे बड़े प्राचीन मूर्तियां, शिवलिंग और ऐतिहासिक अवशेष मिले हैं, जो बताते हैं कि यह स्थान सदियों से धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। इस मंदिर को महाभारत काल में भी जोड़कर देखा जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार कौरवों ने पांडवों को जीवित जलाने के लिए जिस लाक्षागृह का निर्माण कराया था वह इसी क्षेत्र में स्थित था। कहा जाता है कि विदुर की सलाह से पांडव एक गुप्त सुरंग के रास्ते वहां से निकल गए और उनकी जान बच गई। हालांकि इस दावे की ऐतिहासिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये कथा आज भी इस स्थान की पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसने लाखा मंडल को पूरे देश में प्रसिद्ध बना दिया है। स्थानीय लोगों के अनुसार यदि किसी मृत व्यक्ति के शव को मंदिर के मुख्य शिवलिंग के सामने रखकर विशेष विधि से अभिमंत्रित जल छिड़का जाए तो वह कुछ क्षणों के लिए जीवित होकर भगवान शिव का नाम लेता है और फिर दोबारा शांत हो जाता है। इस कहानी को कई लोग चमत्कार मानते हैं, जबकि इसके समर्थन में कोई वैज्ञानिक या ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसे स्थानीय आस्था और लोक कथाओं के रूप में ही देखा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश द्वार पर स्थापित दो प्राचीन द्वारपालों की मूर्तियां भी लोगों की उत्सुकता का विषय है। इनके बारे में कई किंवदंतियां सुनाई जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि इन मूर्तियों की उपस्थिति उस रहस्य से जुड़ी है, जबकि कुछ कथाओं में इनके कटे हुए हाथों को भी एक रहस्यमय घटना से जोड़ा जाता है। इन कथाओं की पुष्टि इतिहास नहीं करता, लेकिन इन्होंने इस मंदिर के रहस्य को और भी गहरा बना दिया है। लाखा मंडल केवल रहस्यों का स्थान नहीं बल्कि भारतीय इतिहास, पुरातत्व और आस्था का एक अनमोल केंद्र भी है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के साथ साथ उस इतिहास और लोक परंपरा को भी महसूस करते हैं जो पीढ़ियों से लोगों के बीच जीवित है। आखिर लाखा मंडल का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? क्या ये केवल लोगों का अटूट आस्था है या फिर इतिहास के पन्नों में भी अब भी कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनका उत्तर भविष्य में मिल सकता है? इसी के साथ मैं अंशिका मधवार आपसे विदा लेती हूँ और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए खोज इनादत। धन्यवाद।